बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी किसके थ्रू अब्जॉर्ब होती है? स्टूडेंट, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। स्टूडेंट, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है कि वो सनलाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। स्टूडेंट, अब ये जो सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने अब्सॉर्ब की है, इसके साथ क्या होगा कि ये जो सनलाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस केमिकल एनर्जी का आगे फंक्शन क्या है? ये केमिकल एनर्जी डिफरेंट किस्म के फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए, डिफरेंट किस्म के फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस को प्रोसीड करने के लिए यूज की जाती है। स्टूडेंट, एक लीफ सरफेस पे कितनी परसेंट लाइट फॉल करती है और कितनी परसेंट लाइट अब्सॉर्ब करता है वो लीफ? तो स्टूडेंट, जितनी भी लाइट एक लीफ सरफेस पे फॉल करती है, उसमें से सिर्फ 1%, सिर्फ 1% लाइट होती है जिसको लीफ सरफेस अब्सॉर्ब करती है, जिसको लीफ की सतह, जिसको एक लीफ की सरफेस जो होती है अब्सॉर्ब करती है। तो आपसे पूछा जाए कि कितनी परसेंट लाइट अब्सॉर्ब करता है एक लीफ की सरफेस, तो आप क्या कहेंगे कि सिर्फ ओनली अबाउट 1% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस इज अब्सॉर्ब, जबकि जो बाकी बची होती है 0.5%, 1% के लिए तो हमने कहा कि 1% को लीफ सरफेस ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब जो बहुत सारी लाइट अब्सॉर्ब किया 1% के अलावा, जो 99% है, उसके साथ क्या होगा? 99% में से बाज रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसमें से कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट रेज। स्टूडेंट, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट रेस होती हैं, उनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं सिर्फ उनको अब्सॉर्ब ही नहीं करते, बल्कि ये जो लाइट रेस होती हैं ये फोटोसिंथेसिस में मुख्तलिफ तरीके से पुरअसर साबित हो सकती हैं। यानी कि डिफरेंट तरीकाकार से, मुख्तलिफ किस्म के तरीकेकार से वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को प्रोसीड कर सकती हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट रेस की अब्सॉर्प्शन से क्या होता है, स्टूडेंट, जो लाइट रेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, स्टूडेंट, जो लाइट रेज होती हैं उनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अब्सॉर्ब भी नहीं करते, बल्कि उनका काम क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। अलग अलग तरीके से वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को प्रोसीड कर सकती हैं। स्टूडेंट, विच लाइट रेज कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस? कौन सी लाइट रेज होती हैं जो कि ज्यादातर फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए यूज होती हैं? तो स्टूडेंट, कौन कौन सी हैं? ब्लू एंड रेड लाइट्स जो होती हैं, जो ज्यादा फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए यूज होती हैं, जो कि ज्यादातर फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती हैं। कौन सी लाइट्स हैं? ब्लू एंड रेड लाइट। सो स्टूडेंट, द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर नॉट ओनली differently absorbed by photosynthetic pigment but are also differently effective in photosynthesis. Which light rays carry out more photosynthesis? The blue and red lights carry out more photosynthesis. फोटो सिस्टम क्या होते हैं? स्टूडेंट, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और जब वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लस्टर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इस फॉर्म को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट, ये जो क्लस्टर होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के जो क्लस्टर होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट की थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में होते हैं। कहाँ होते हैं स्टूडेंट? क्लोरोप्लास्ट की थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में होते हैं। तो स्टूडेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जब क्लस्टर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होंगे उनको क्या कहेंगे? फोटोसिस्टम कहेंगे। और ये कहाँ होंगे? क्लोरोप्लास्ट की थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में क्या होंगे? स्टूडेंट, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है? स्टूडेंट, क्लोरोफिल जो है वो एक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। स्टूडेंट, व्हाट इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बोथ एंड बी नियर नन ऑफ दिस। तो आप क्या कहेंगे? जो क्लोरोफिल ए है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एक्सेसरी पिगमेंट कौन से होते हैं? स्टूडेंट,
जबकि जो दूसरे होते हैं और उनको क्या कहते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। और इनमें कौन कौन से शामिल हैं, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। तो स्टूडेंट, व्हाट डू यू, हाउ कैन यू डिफाइन फोटो सिस्टम? फोटो Synthetic pigments are organized in the form of clusters called photosystems in thylakoids membrane of chloroplast. Main photosynthetic pigment chlorophyll A is the main photosynthetic pigment. Accessory pigment, others are called accessory pigment and include chlorophyll B and carotenoids. Which type of lights absorbed by chlorophyll? किस किस्म की लाइट्स क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता है? तो क्लोरोफिल ज्यादातर ब्लू एंड रेड लाइट्स होती हैं उनको अब्सॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ज्यादातर कौन सी लाइट्स को अब्सॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड लाइट्स को अब्सॉर्ब करता है। अगर हम अब्सॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ की बात करें तो स्टूडेंट, जो कुछ वेवलेंथ होती हैं उनको क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। अब ये जो वेवलेंथ होंगी इनको कौन अब्सॉर्ब करेगा? इनको जो दूसरे एक्सेसरी पिगमेंट होंगे, क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड्स, इस तरह के जो पिगमेंट होंगे ये ऐसी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेंगे जो वेवलेंथ क्लोरोफिल ए के थ्रू अब्सॉर्ब नहीं हुई। सो स्टूडेंट, व्हिच टाइप ऑफ लाइट्स अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल्स? क्लोरोफिल्स अब्सॉर्ब मेनली blue and red lights. Absorption of wavelengths. Some wavelengths not absorbed by chlorophyll A are very effectively absorbed by accessory pigment and vice versa. स्टूडेंट, जो कैल्विन था उसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1961 में, क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत अच्छी डिटेल दी थी। उसका काम इतना ज्यादा बेहतरीन था फोटोसिंथेसिस पे कि उसको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। उसको नोबेल प्राइज का एजाज दिया गया था। उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 1961 में दिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।